Hello everyone, welcome to my channel Learn with Manpreet Panga. My today's topic is common size statement. तो आज की वीडियो में डिस्कशन होने वाली है कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती है एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। साइज स्टेटमेंट, जो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती हैं बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट, वो शो की जाती है एनालिटिकली परसेंटेज। जो फिगर्स होती हैं वो शो करती हैं टोटल लाइबिलिटीज एंड टोटल सेल के परसेंटेज के तौर पर। जो टोटल एसेट्स होते हैं वो टेकन 100 लिए जाते हैं टोटल, मीन्स जैसे एक परसेंटेज होती है, परसेंटेज का टोटल 100 होता है ना, वैसे ही जो टोटल एसेट्स होंगे उनका टोटल लिया 100 एंड जो डिफरेंट एसेट्स होंगे फिर उनको एक्सप्रेस करेंगे हम टोटल के परसेंटेज के तौर पर। सिमिलरली इसी तरह हम लाइबिलिटीज़ के साथ करेंगे। जो वेरियस लाइबिलिटीज़ होगी उनको टोटल लाइबिलिटीज़ के पार्ट के तौर पर लिया जाएगा। These statements are also known as component percentage or 100% statement because every individual item is stated as percentage of the total 100. The shortcoming in comparative statement and trend percentage where changes in item could not be compared with the totals have been covered up. जो एनालिस्ट होता है वो इस एबल बन जाता है कि वो असेस कर सकता है टोटल वैल्यूज़ की रिलेशनशिप में फिगर्स को। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स में बी प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग वे। फर्स्ट, जहाँ टोटल ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज आर टेकन एज सो, जो लाइबिलिटीज एंड एसेट्स का टोटल होगा वो हम 100 लेंगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट इन्होंने बताया जो इंडिविजुअली एसेट्स होंगे उन्हें एक्सप्रेस करेंगे एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एसेट्स। मीन्स जैसे कि एक टोटल एसेट्स जैसे एक परसेंटेज होती है, परसेंटेज का टोटल 100 होता है ना, बाकी उसके पार्ट होते हैं। जैसे जब हम 50/100 करते हैं तो इसको 1/2 भी लिखते हैं। तो ये ना 100 का जो 50 है वो 100 का पार्ट हुआ ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। इसलिए जो इंडिविजुअली फर्स्ट जो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का टोटल लिया 100 एंड जो इंडिविजुअली एसेट्स है उनको एक्सप्रेस किया जाएगा टोटल एसेट्स के परसेंटेज के तौर पर। ऐसे कि 100 टोटल एसेट्स का टोटल लिया 100 एंड जो डिफरेंट लाइबिलिटीज़ होंगी वो कैलकुलेट की जाएंगी इन रिलेशन टू टोटल लाइबिलिटी। मीन्स लाइबिलिटीज़ को हम जो डिफरेंट लाइबिलिटीज़ होंगी उनको कैलकुलेट करेंगे टोटल लाइबिलिटी के रिलेशनशिप में। फॉर एग्जाम्पल, इफ टोटल एसेट्स आर 5 लाख एंड इन्वेंट्री वैल्यू 50,000 देन इट विल 10% ऑफ टोटल एसेट। मीन्स ये टोटल एसेट्स के 10% क्या है। यहाँ तक कॉमन साइज स्टेटमेंट्स होती क्या हैं, ये सब माइंड कंसेप्ट क्लियर होगा। एंड ये भी हमने जहाँ तक देखा कि कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होती हैं। फर्स्ट, जो टोटल एसेट्स या फिर टोटल लाइबिलिटी का टोटल हम लेंगे 100 एंड जो डिफरेंट एसेट्स या फिर लाइबिलिटीज होंगे उनको एक्सप्रेस करेंगे हम टोटल लाइबिलिटीज या एसेट्स के रिलेशनशिप में। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कॉमन साइज बैलेंस शीट। ये वो स्टेटमेंट है जो बैलेंस शीट की आइटम को एक्सप्रेस करते हैं टोटल एसेट्स को ईच एसेट के रेशो में एंड टोटल लाइबिलिटी की रेशो को ईच लाइबिलिटी की रेशो में। इसको कहा जाता है कॉल्ड कॉमन साइज बैलेंस शीट। फॉर एग्जाम्पल, फॉलोइंग एसेट्स आर शोन इन द कॉमन साइज बैलेंस शीट। एक एग्जाम्पल इन्होंने दी हुई है कॉमन साइज बैलेंस शीट को समझने के लिए। साइज बैलेंस शीट को समझने के लिए इन्होंने जहाँ एक एग्जाम्पल दी हुई है जहाँ हमें इन्होंने 2 ईयर्स का डाटा दिया, 2 ईयर्स की फिगर दी 2015 एंड 2016 एंड इसकी एसेट साइड की हमें आइटम्स दी। नॉन करंट एसेट्स फिक्सड एसेट्स हमारे 2015 में 1,50,000 है एंड 2016 में 1,35,000 है। तो इन 4 एसेट्स का टोटल हुआ 2 लाख एंड 2016 में भी इन सभी एसेट्स का टोटल हुआ 2 लाख। अब हम इन सभी एसेट्स को एक्सप्रेस करेंगे करंट टोटल एसेट्स के रिलेशनशिप में। लाइक जैसे एक 50,000 है, 1,50,000 जो कि 2 लाख का पार्ट है। 2 लाख ताई बन सके क्योंकि 2 लाख बनने ਲਈ इन्हां सारी आइटमां ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਡ ਹੋ ਕੇ 2 ਲੱਖ ਬਣਿਆ। इसे तरह जब इत्थे 2 ਲੱਖ बने, 2 ਲੱਖ ਵਿੱਚ 1,35,000 फिर इस सारी 30,000 25,000 एंड 10,000 ਅਸੀਂ ऐड किया ਤਾਂ 2 ਲੱਖ ਬਣਿਆ। तो इसे तरह जिद्दां 1,50,000 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਰਟ ਬਣਦਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ 25,000 ਵੀ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੇਰੀਅਸ ਐਸਿਡਸ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਐਸਿਡਸ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੋਰਸ਼ਨ ਟੋਟਲ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਕੈਰੀ ਕਰੇ ਕਰਦੇ। ਲਾਈਕ ਇੱਥੇ ਫਿਕਸਡ ਐਸਿਡਸ ਹੈਗੇ 1,50,000, ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ 1,35,000। ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਸਿਡ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਆ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 1,50,000 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ 100 ਨਾਲ ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣੀ 75% एंड
1,35,000 ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ 2 ਲੱਖ ਨਾਲ, ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ 100 ਨਾਲ, ਆ ਜਾਣਾ 67.50। तो इसी तरह इस कॉमन साइज बैलेंस शीट में असी क्या करते, एक टोटल जो वेरीअस एसिड्स होंगे उन्होंने टोटल एसिड के रिलेशनशिप दसते, उन्होंने क्या रिलेशनशिप है टोटल एसिड में उन्होंने, या फिर ये कह लो जो वेरीअस एसिड्स है या वेरीअस लाइबिलिटीज़ है उनका टोटल एसिड्स या फिर लाइबिलिटी के रिलेशन में कितनी रेशो है। तो नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पर एक थ्योरेटिकल पार्ट दिया हुआ पढ़ने के लिए, जो टोटल फिगर्स एसिड्स जो मैंने एक्सप्लेन किया वो मैं अभी बताती हूँ, रिटन में जहाँ लिखा हुआ जो थ्योरेटिकल पार्ट है। जो टोटल एसिड्स, ये सभी एसिड्स हेडिंग है, एसिड हेडिंग के अंदर नॉन करंट एसिड्स हैं, नॉन करंट एसिड्स 1,50,000 है, इधर 1,35,000 है। फिर नॉन करंट ट्रेड रिसीवेबल कैश एंड कैश इक्विवेलेंट टोटल बन गया 2 लाख, यहाँ भी 2 लाख बन गया। जो एसिड्स की टोटल फिगर हमने कितने ली 2 लाख, परसेंटेज में लें अगर इससे तो 100 हुई। एंड जो ऑल अदर एसिड्स होंगे, ऑल अदर एसिड्स में फिक्सड एसिड्स हो गया, इन्वेंट्री हो गया, इनको हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज, टोटल एसिड्स की परसेंटेज के तौर पर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। ईच एसिड्स का टोटल एसिड्स में क्या रिलेशन होता है इसको एक्सप्रेस करेंगे इस स्टेटमेंट में। द रिलेशन ऑफ ईच एसिड टू द टोटल एसिड इज एक्सप्रेस्ड इन द स्टेटमेंट। इन स्टेटमेंट्स में एक्सप्रेस किया जाता है कि टोटल एसिड्स, ईच हर एसिड्स का टोटल एसिड के रिलेशनशिप में क्या रिलेशन है। द रिलेशन ऑफ ईच लाइफ, इसी तरह लाइबिलिटीज़ में जैसे हमने एसिड्स का मैंने एक्सप्लेन किया वैसे ही हम लाइबिलिटीज़ के साथ ट्रीटमेंट करते हैं। जो रिलेशन ऑफ ईच लाइबिलिटी टू टोटल लाइबिलिटी इज सिमिलरली एक्सप्रेस, जैसे हमें एसिड्स का रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करते हैं वैसे ही हम टोटल लाइबिलिटी, ईच लाइबिलिटी को टोटल लाइबिलिटी के रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करेंगे। आगे इसके ऑब्जेक्टिव, जो कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है वो यूज़ की जाती है डिफरेंट साइज की कंपनीज को कंपेयर करने के लिए। द कंपेरिजन ऑफ फिगर्स इन डिफरेंट पीरियड इज नॉट यूजफुल बिकॉज टोटल फिगर्स में बी अफेक्टेड बाय नंबर ऑफ फैक्टर्स। मीन्स चाहे इन्होंने कहा हुआ कि जो अलग अलग पीरियड की, डिफरेंट पीरियड्स की फिगर्स को हम कंपैरिजन करते हैं तो वो यूज़फुल नहीं होता। लाइक हम जैसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में हम डिफरेंट पीरियड्स की फिगर्स को कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर हमें इन्होंने कहा कि इस तरह का टोटल फिगर्स बहुत सारे नंबर ऑफ फैक्टर्स के कारण अफेक्टेड होते हैं, इसलिए ये यूज़फुल नहीं होता कि हम डिफरेंट पीरियड की फिगर्स का कंपैरिजन करें। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड norms for various acids. The trend of figure from year to year may not be studied and even they may not give proper results. जो फिगर्स के ट्रेंड होते हैं वो ईयर टू ईयर चेंज होते रहते हैं, इसलिए स्टडी नहीं किए जाते एंड जो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं देते हैं। सो नेक्स्ट है फॉर्मेट ऑफ कॉमन साइज बैलेंस शीट। तो अब इसकी फॉर्मेट समझेंगे। सो नेक्स्ट जब हम इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब इसका परफॉर्मा देखते हैं कि कैसे ड्रॉ होगा। जहाँ हमें 2 ईयर दिए हुए हैं 2015 एंड 2016, जब भी हमें 2 ईयर दिए हों उसमें हम एक बेस ईयर या कह लो प्रीवियस ईयर एंड एक करंट ईयर रखेंगे। तो जहाँ पर प्रीवियस ईयर 2015 एंड करंट ईयर 2016, तो यहाँ पर फर्स्ट बनेगा पर्टिकुलर कॉलम्स। पर्टिकुलर कॉलम्स में वो आइटम आएंगी लाइक इक्विटी, फर्स्ट लाइबिलिटी से स्टार्ट होगा तो इक्विटी एंड लाइबिलिटी जो शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल एंड शेयर रिजर्व्स होंगे। फिर सेकंड हेडिंग बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर बनेगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। उसके बाद थर्ड हेडिंग बनेगा करंट लाइबिलिटीज़ जिसके अंदर शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, फिर ट्रेड पेएबल, अदर करंट लाइबिलिटीज़ आएंगी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आएंगे। तो इन शॉर्ट जब हम इक्विटी एंड लाइबिलिटी का हेडिंग बनाएंगे तो वहाँ पर 3 हेडिंग बनेंगे आगे शेयर होल्डर फंड्स का, जिसके अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस। फिर बनेगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ का। नॉन करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकती हैं, लाइक लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। आगे करंट लाइबिलिटीज़ वो लाइबिलिटीज़ होती है जो कि शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो सकती हैं, लाइक शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। हमने जो शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए बोरिंग्स ले रखे होते हैं उनको हम शॉर्ट पीरियड में पे कर सकते हैं, तो वो करंट लाइबिलिटीज़ के अंडर आएंगी। तो नेक्स्ट आगे इसका टोटल करेंगे। तो इसके साथ जब हम शेयर होल्डर फंड का के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस या फिर नॉन करंट लाइबिलिटीज़ लिखेंगे तो इसके साथ इसकी प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर में इसकी फिगर्स भी लिखेंगे कितनी है। तो इसका बाद इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल सो नेक्स्ट इसमें प्रीवियस ईयर के फिगर्स लिखे जाएंगे, इसके में करंट ईयर्स की फिगर्स। तो नेक्स्ट परसेंटेज ऑफ बैलेंस शीट टोटल, बैलेंस शीट के टोटल की परसेंटेज लिखेंगे। तो 2015 के जितने भी अमाउंट होगा उतना उसकी जैसे जहाँ जितना अमाउंट आएगा उसका इसके जहाँ
अगर परसेंटेज में लिखना हो तो हम उसको 100 लिखेंगे, एंड उसका वेरियस आइटम के रिलेशन में उसना कितना पोर्शन टोटल में है तो वो लिखेंगे। इसका भी 2015 का भी हमने 100 लिया, टोटल 2016 का भी। उसके बाद जहाँ पर हमने इसे टोटल कर लिया तो नेक्स्ट आएंगे एसिड्स। लाइबिलिटीज हेडिंग हमने कवर कर लिया, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। तो अब हम एसिड से हेडिंग कवर करते हैं जो कि मेन सेकंड हेडिंग है। एसिड्स हेडिंग के अंदर फर्स्ट आएंगे नॉन करंट एसिड्स। नॉन करंट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि शॉर्ट पीरियड में कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, लाइक फिक्सड एसिड। फर्स्ट इसमें अंदर आया फिक्सड एसिड। फिक्सड एसिड्स के अंदर दो तरह के एसिड्स होते हैं, टेंजिबल एंड टेंजिबल। टेंजिबल एसिड्स वो एसिड जिनको हम टच नहीं कर सकते, लाइक गुडविल, पेटेंट। उसके बाद नेक्स्ट है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट आया लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इसके साथ इसकी करंट प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर के फिगर्स भी लिखते जाएंगे। नॉन करंट एसिड्स कवर करने के बाद नेक्स्ट है करंट एसिड्स। करंट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो कि शॉर्ट टाइम पीरियड में कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये टाइम पीरियड होता है 1 ईयर का, फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें कि वो कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं। सो इसमें फर्स्ट हेडिंग है करंट इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंटरीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, अदर करंट एसिड्स। तो नॉन करंट एसिड्स एंड करंट एसिड्स लिखने के बाद हमारा जितना टोटल होगा वो हम लिखेंगे। जैसे हमने लाइबिलिटीज़ का टोटल लिया था 100, वैसे हम एसिड्स का टोटल भी लेंगे 100, प्रीवियस ईयर में भी एंड करंट ईयर में भी। तो ये था, यहाँ तक था इसका न्यूमेरिक, इसका परफॉर्मा, इसका कॉमन साइज बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो और होता है हमारा कंसेप्ट खत्म। तो पूरी वीडियो में क्या डिस्कस हुआ इसको इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर दिया। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि कॉमन साइज स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर कैसे होते हैं। उसके बाद हमने कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में डिस्कस किया, इसका एग्जाम्पल एक देखी। उसके बाद मैंने इसकी एक फॉर्मेट डिस्कस की, कॉमन साइज बैलेंस शीट किस फॉर्मेट में बनती है, तो वो मैंने डिस्कस की कि 1 बाय 1 उसमें कौन सी आइटम आएंगी एंड हम उसमें टोटल आइटम्स कैसे लिखेंगे। जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि इसमें टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटी से टोटल लिया जाएगा 100, एंड फिर उस टोटल में टोटल एसेट्स या टोटल लाइबिलिटीज़ के रिलेशनशिप में एक्सप्रेस करेंगे दूसरी आइटम्स का रिलेशन क्या है। मीन्स इसमें बैलेंस शीट की जो आइटम्स होती, कॉमन साइज बैलेंस शीट में बैलेंस शीट के आइटम में रिलेशनशिप डिस्कस किया जाता है। सो मेरा आज का कंसेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो न्यू टॉपिक न्यू कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।